आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो ये बताती है कि अगर जुनून हो तो सपने सच होते ही हैं, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। क्या एक रेलवे स्टेशन कभी स्कूल बन सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर ये कहानी है मोनू नाम के एक छोटे से लड़के की, और उसका सफर ही हमें इस सवाल का जवाब देगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, वहां के रेलवे स्टेशन पर बनी एक चाय की दुकान से। तो ये है मोनू, एक छोटा सा लड़का जिसके पापा स्टेशन पर चाय बेचते थे। मोनू की दुनिया बस वही शोर शराबे वाला प्लेटफॉर्म थी। स्कूल की किताबें तो थी नहीं, पर उसके अंदर न सीखने की एक जबरदस्त चाह थी, एक ऐसी जिद जो कहीं पूरी नहीं हो पा रही थी। अब कहानी में एक मोड़ आता है। देखते हैं कि कैसे एक रद्दी अखबार, एक मामूली कागज का टुकड़ा उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। जैसा कि हमने देखा, मोनू के पास किताबें नहीं थीं, तो वो क्या करता था? स्टेशन पर जो बुक स्टॉल था, वहां से फेंके गए पुराने अखबार उठा लाता था। फिर प्लेटफॉर्म के एक कोने में बैठकर बस तस्वीरों को देखता और अंदाजा लगाकर शब्द पहचानने की कोशिश करता था। सोचिए जरा। और फिर एक दिन उन्हीं पुराने अखबारों में से एक में उसे एक बड़े अफसर की तस्वीर दिखी। उसने दौड़कर अपने पापा से पूछा, पापा, ये आईपीएस क्या होता है? उसके पापा ने बड़े प्यार से समझाया कि ये देश की सेवा करने वाले बहुत बड़े पुलिस अफसर होते हैं। बस वो एक जवाब मोनू के लिए सब कुछ था। और बस उसी एक पल में मोनू की आंखों में एक चमक आ गई। उसे अपनी मंजिल मिल गई थी। उसने ठान लिया था कि वो भी एक दिन यही बनेगा। अब सपना तो देख लिया, पर उसे पूरा कैसे करना था? दिलचस्प बात तो ये है कि उसने अपनी तैयारी कहीं और से नहीं, बल्कि उसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म से शुरू की। देखिए, उसका पढ़ने का तरीका कितना अनोखा था। वो स्टेशन पर फेंके गए अखबार उठाता, तस्वीरें देखकर शब्द सीखता, और जब कुछ समझ नहीं आता तो ट्रेन का इंतजार कर रहे पढ़े लिखे लोगों से पूछ लेता था। कभी कभी तो कोई दया करके उसे अपनी पुरानी किताबें भी दे देता था। यही था उसका स्कूल। पर जैसा कि होता है, ये सब इतना आसान नहीं था। बहुत से लोग उसे देखकर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, कहते थे, अरे ये स्टेशन पर बैठकर अफसर बनेगा भला। उन्हें उसकी गरीबी दिखती थी, उसका हौसला नहीं। यहाँ पर फर्क साफ दिखता है। एक तरफ थे उसके दोस्त जो खेलते कूदते अपना बचपन जी रहे थे, और दूसरी तरफ था मोनू, जो बारिश में टपकती छत के नीचे बैठकर भी अपनी किताबों में डूबा रहता था। साथ ही पापा की चाय की दुकान पर मदद भी करता था। ये त्याग ही तो था। कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। एक दिन एक समाज सेवी की नजर मोनू पर पड़ी। उन्होंने उसकी लगन देखी और उसका दाखिला एक सरकारी स्कूल में करवा दिया। ये मोनू की जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब कई साल बीत जाते हैं, सालों की कड़ी मेहनत और लगन। चलिए, अब कहानी में वक्त को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और वापस उसी स्टेशन पर लौटते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। ये साल ऐसे ही नहीं बीते। सोचिए, मोनू दिन में स्कूल जाता, शाम को स्टेशन पर पापा की दुकान में हाथ बटाता, और फिर रात में दिए की टिमटिमाती रोशनी में पढ़ाई करता। उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। और फिर एक दिन उसी स्टेशन पर अचानक से बड़ी हलचल मच जाती है। एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि अरे, इतना बड़ा आईपीएस अफसर यहाँ क्या करने आया है? गाड़ी से एक अफसर उतरता है, चमकती हुई वर्दी और चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास। एक ऐसी शख्सियत जिसे देखते ही सम्मान का भाव मन में आ जाए। और फिर वो पल आता है जब लोग उस अफसर को पहचानते हैं, और जानते हैं वो कौन था। वो कोई और नहीं बल्कि वही मोनू था। वही लड़का जो कभी इसी स्टेशन के एक कोने में बैठकर रद्दी अखबारों से पढ़ता था। ये जीत सिर्फ मोनू की नहीं थी, ये उसके हौसले की जीत थी। और कहानी का ये जो आखिरी हिस्सा है ना, वो दिखाता है कि वो अपनी जड़ों को भूला नहीं। पता है, अफसर बनने के बाद उसने सबसे पहला काम क्या किया? वो सीधा अपने पापा के पास गया, उनके पैर छुए और बोला, पापा, मेरे सपनों की शुरुआत तो आपकी इसी चाय की दुकान से हुई थी। और आज कहानी का वो चक्र पूरा हो गया है। आज वही मोनू उसी स्टेशन पर गरीब बच्चों को किताबें बांटता है। वो उन्हें वो चीज़ देता है जो उसके पास कभी नहीं थी, ताकि कोई और मोनू भी अपने सपनों की उड़ान भर सके। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? बस एक सीधी सी बात कि हालात चाहे जैसे भी हों, कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हौसला मजबूत हो तो एक रेलवे स्टेशन भी स्कूल बन सकता है और सपने हकीकत।